हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर के पहले वीक के करेंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ की। वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम रखा गया था टुगेदर वी आर ग्रेटर दैन स्ट्रोक। नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये इस बार 30 अक्टूबर से 5 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम रखा गया था से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन, या इसको बोल सकते हैं भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ये 2 नवंबर को मनाया गया और इस बार इसका 10वां एनिवर्सरी था। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये इस साल 5 नवंबर को मनाया गया और इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर इस साल का थीम रखा गया था। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर को मनाया गया। ये यूनेस्को के द्वारा इसको स्टेबलाइज किया गया था जब 41st जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा था 2022 में, तब इस बायोस्फीयर रिजर्व डे को स्टेबलाइज किया गया था और ये हर साल 3 नवंबर को मनाया गया था। वर्ल्ड वेगान डे ये 1 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम रखा गया था सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड काउज। नेशनल यूनिटी डे ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस डे को नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट है SBI ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एंड द आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी। कौन सा इंडियन डिप्लोमेट है जिनको री इलेक्ट किया गया है ताकि वो यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी में सर्व कर सके ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस को लेके, एंड द आंसर इज सुरेंद्र अधाना। इनको री इलेक्ट किया गया है 2024 से 26 के टर्म के लिए। नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के MD CEO के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, एंड द राइट आंसर इज दीपेश नंदा। इंडियन बॉर्न ऑथर हैं, उनका एक डेब्यूट बुक था, पहला बुक जिसको बोलते हैं, एंड बुक का नाम था कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इससे अभी एक ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ दिया गया है। आपको उस ऑथर का नाम बताना है, एंड द राइट आंसर इज नंदिनी दास। साइमा वाजेद, इनको इलेक्ट किया गया है WHO रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ये किस देश से रिलेटेड है, एंड द आंसर इज बांग्लादेश। बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेटरीज की। तो एक नासा अपोलो एस्ट्रोनॉट थे थॉमस कैनेथ मैटिंगले, इनका निधन हो गया। शरद बारकोटोकी ये आसाम के फॉर्मर मिनिस्टर थे और ये एक रिटायर्ड टीचर भी थे। सलीमुल हक ये बांग्लादेशी साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है ओमचेरी, ये एक म्यूजिशियन एंड स्कॉलर थे। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट विथ हॉल मार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एंड द आंसर इज केरला। अभी अष्टाध्यायी भाष्य रामचंद्र चरितम एंड भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला को किसने रिलीज किया है, ये तुलसी पीठ चित्रकूट में इसको रिलीज किया गया था, एंड इसको रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तुलसी पीठ इसको जगत गुरु के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था 1987 में। टाटा मोटर्स इसने अभी एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है इन सिंगूर प्लांट डिस्प्यूट्स को लेके। तो इसमें कितने अमाउंट को जीता है, एंड द आंसर इज 766 करोड़। और ये अमाउंट रिसीव किया गया है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा।
कंक्लूडिंग अ प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट स्टेमिंग फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इट्स सिंगूर प्लांट इन 2008। मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। इसे डिज़ाइन किया गया था यूथ ऑफ इंडिया को एम्पावर करने के लिए, और इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, अभी नाइट फ्रैंक के द्वारा एक ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज इंडेक्स को रिलीज किया गया। इसमें कहा गया है कि मुंबई इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंक पे है हाउसिंग प्राइस में, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई का स्थान 4th पोजीशन पर है। आपको इसमें कौन सा सिटी ओवरऑल में टॉप किया है, एंड द आंसर इज मनीला। ये फिलीपींस का शहर है। एनएमसी ने लॉन्च किया है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। ये डॉक्टर्स के लिए है, और इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा, एंड ये द राइट आंसर इज 2024 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। कौन सा सिटी है इंडिया का जो पहला सिटी बन गया है जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है, और ये दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया गया है? आंसर इज कोझिकोडे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रागवे जो है ये पहला सिटी था जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर टाइटल दिया गया था 2014 में, और सिटी ऑफ म्यूजिक से रिकॉग्नाइज्ड किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश को। इंडियन नेवी इसने लॉन्च किया है 25T बोलार्ड पुल टैग महाबली को एट MS सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो इसे किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? द आंसर इज गुजरात। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये अभी कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज किया है? एंड द आंसर इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है और लॉन्च किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। आपको इसका कॉस्ट बताना है, एंड द आंसर इज 5,950 करोड़। कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा 2024 यानी 2024 का वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को टुवार्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ 5G एंड 6G नेटवर्क? 5G और 6G नेटवर्क के एडवांसमेंट के लिए अभी एक वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ये 2024 में होने वाला है, जिसको इंडिया होस्ट करेगा। राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो को इनॉग्रेट किया है। आपको बताना है कि ये किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है, एंड द आंसर इज बेंगलुरु। इस बार इसका 6th एडिशन था। कौन सा बैंक है जिसने अपॉइंट किया है कड़गाटूर शीतल वेंकटेशमूर्त को एज द हेड ऑफ डिजिटल चैनल? इन्होंने अखिल हांडा को रिप्लेस किया है और चुना है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। ये अखिल हांडा जिनको रिप्लेस किया गया है, ये बॉब बर्ड को लॉन्च करने में एक अहम भूमिका निभाया था। शिव नादर ये हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में टॉप पर है। आपको इनका बताना है कि ये किस कंपनी के फाउंडर हैं, एंड द आंसर इज SCL टेक्नोलॉजी। टॉप 3 फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करें तो फर्स्ट पे है शिव नादर एंड फैमिली, जिन्होंने 2042 करोड़ का दान दिया था, एंड अजीम प्रेमजी एंड फैमिली 1774 करोड़, मुकेश अंबानी 376 करोड़। इंडिया एंड विच कंट्री साइन मॉ टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल टाइज? इंडिया ने भी UAE के साथ मिलकर एजुकेशनल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। कौन सा एमिनेंट राइटर है जिसने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड? एंड द आंसर इज T पद्मानभम। Who has been elected as the chairman of श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5-year term? 5 साल के लिए बनाया गया है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के लिए नरेंद्र मोदी को। कौन सा IIT है जो पहला IIT बन गया है जो पहला
इंटरनेशनल कैंपस को जंजीबार आइसलैंड तंजानिया में सेटअप करेगा? एंड द आंसर इज IIT मद्रास। ई बैंक गारंटी है जो मॉडर्नाइज करेगा ट्रेड फाइनेंस को, और इसे लॉन्च किया है HSBC इंडिया ने। और इसके लिए HSBC इंडिया यानी हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया है। कौन सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गया है जो ऑब्टेन करेगा गिफ्ट सिटी IFC रजिस्ट्रेशन को? एंड द आंसर इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। और इसी ये अप्रूवल IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में है। फर्स्ट ग्लोबल AI सेफ्टी समिट हुआ और ये UK यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। कौन सा IIT है जिसने लॉन्च किया है अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम है एडमिन? आपको एडमिन का फुल फॉर्म बताते, दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। इसे लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। लियोन मेसी, इसने भी 8वां बैलोन डी ओर अवार्ड जीता है। ये किस कंट्री से रिलेटेड है? एंड द आंसर इज अर्जेंटीना। चिली मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, एंड ये 95th मेंबर बना है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, एंड ये 30 जनवरी 2015 को इसको स्टेबलाइज किया गया था। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स इस वीक के। चल मिलता है, थैंक यू।